आज हम एक्सेल में सीखेंगे एक्सेल फॉर बिगिनर पार्ट 17 और आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल। तो चलिए सीखते हैं। तो पाइवट टेबल हम क्यों यूज़ करते हैं? पाइवट टेबल का यूज़ हम रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए और डेटा को समराइज करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे इंसर्ट टैब में चलेंगे और इंसर्ट टैब में हमें एक टेबल ग्रुप मिल जाएगा। तो टेबल ग्रुप में हमें एक पाइवट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टेबल रेंज है वो सेलेक्टेड है, क्योंकि मैंने डेटा को पहले सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस। ठीक है, तो हम अपने पाइवट टेबल को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा हम न्यू वर्कशीट पे अपने पाइवट टेबल को प्लेस करें। तो मैं न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं पाइवट टेबल हमारा तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं पाइवट टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है, पर यहाँ कुछ डेटा शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने अब रिपोर्ट्स बनाए नहीं हैं, तो हमें रिपोर्ट्स बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए आप राइट साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में इसके पाइवट टेबल फील्ड, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है पाइवट टेबल फील्ड, यहाँ के एक ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ इसके नीचे देख सकते हैं जो शीट 2 में यहाँ जो हेडिंग था, जैसे ईयर है, ब्रांड है, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, अमाउंट पर पीसेस, टोटल, ये सारे जो हेडिंग है, ये हेडिंग जो है शीट 1 पे ही आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो हमें एक एक करके इस हेडिंग को हम ड्रैग करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट, हमारा रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है टू बिल्ड ए रिपोर्ट्स। हम पाइवट टेबल का यूज़ क्यों करते हैं? रिपोर्ट्स बनाने के लिए। चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। ये जो है पाइवट टेबल का फील्ड, ये लिस्ट है, फील्ड लिस्ट है। हम यहाँ से रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम एक एक फील्ड को चूज करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्ट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ब्रांड्स पे क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रोज वाले में मैंने ब्रांड्स को क्लिक किया, तो आप ब्रांड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड के सारे नेम आ रहे हैं। पर यहाँ पे रोज में मैंने केवल ब्रांड को चूज किया, पर यहाँ पे टोटल जितने सारे ब्रांड है, सारे ब्रांड्स का नाम आ रहा है, उसका लिस्ट आ रहा है। ये कैसे हुआ? इसे एक्सेल ने ऑटोमेटिक क्रिएट किया है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिपोर्ट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। वैल्यूज में मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी को पकड़ कर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। जैसे हम ड्रैग किए, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी। एडिडास का कितना क्वांटिटी है, इतना। ठीक है, नाइक का क्वांटिटी कितना, इतना। पूमा का क्वांटिटी कितना, इतना। रिबॉक का 505। ठीक है, और इसका ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है, 5045। ठीक है, एक एक करके आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे रोज में क्या डालेंगे, मंथ। तो मंथ कहाँ है, हम चूज करेंगे, मंथ को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करेंगे। हम ड्रैग किया। ठीक है, इसके बाद अमाउंट को, इसके बाद हम क्या ड्रैग करेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट पर पीसेस वैल्यूज में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम रीजन को सेलेक्ट करते हैं, रीजन को पकड़ के कहाँ डालेंगे, रोज में ही। तो इस तरह मैं केवल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ रिपोर्ट्स बन के तैयार हो रहे हैं। कितने आसान तरीके से और कितना अच्छा। आप यहाँ देख सकते हैं एडिडास, ब्रांड क्या, एडिडास, इसका टोटल क्वांटिटी कितना है, 2337।
किस मंथ का है, मार्च मंथ का है, ठीक है, कितना है 1250, कौन सा रीजन का है, वेस्ट रीजन का है। फिर फरवरी में कितना है 1087, कितने रीजन में है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चारों रीजन में है। ईस्ट में 125 है, नॉर्थ में 100 है, साउथ में 412, वेस्ट में 450 है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट पर पीसेस दिखा रहा है, ठीक है। फिर आप नाइक में देख सकते हैं, नाइक में मार्च के महीने में कितने रीजन में है, चारों रीजन में है, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में। तो ईस्ट में 100 है, नॉर्थ में 200 है, साउथ में 50, वेस्ट में 150। कितने आसान तरीके से आ रहा है। इसी तरह से हम क्या ड्रैग करेंगे, अभी स्टेट वाइज भी हम देख लेते हैं। स्टेट वाइज भी हम देख सकते हैं, स्टेट वाइज आ गया है। अब मैंने एडिडास का ब्रांड है, एडिडास का जो ब्रांड है मार्च के महीने में कौन सा रीजन में, वेस्ट में। कौन सा राज्य है, झारखंड। झारखंड में कितना 1250। फिर ईस्ट रीजन में फरवरी में ईस्ट रीजन में बिहार, नॉर्थ रीजन में असम और साउथ रीजन में मध्य प्रदेश और वेस्ट रीजन में छत्तीसगढ़। तो इस तरह से भी हम रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। कितनी आसान तरीके से हम यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाने सीख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं पूरे डिटेल में और एकदम बेसिक चीज़ें को मैं पाइवट टेबल को बता रहा हूँ, ठीक है। और एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ और पूरे डिटेल में मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इसी तरह से इस वीडियो में बने रहें और आप सीखते रहें अच्छे तरीके से। और ध्यान से देखें मैं किस तरह से बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। और अच्छे से इसको ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए किस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ रिपोर्ट बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं सिटी वाइज भी हम देख सकते हैं। सिटी वाइज हम रो को में डालते हैं, सिटी वाइज, ठीक है। कस्टमर नेम वाइज भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड कौन सा, एडिडास। कौन सा मंथ का है, मार्च। कौन सा वेस्ट का है, कौन सा रीजन का, वेस्ट। कौन सा सिटी का है, रांची। और कस्टमर नेम क्या, साहिल। और कौन सा राज्य का है, झारखंड का। तो इतने डिटेल में ये रिपोर्ट्स बनकर तैयार होंगी, हर किसी को समझ में आ जाएगा। ब्रांड क्या है, एडिडास। कौन सा महीना है, मार्च, ठीक है। किस रीजन का है, वेस्ट रीजन का। कि कौन सा सिटी है, रांची। रांची में कस्टमर का नेम क्या है, साहिल। और कौन सा राज्य है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो कितने डिटेल में और कितना अच्छी तरीके से, अगर हमको, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टेट को मैं डिलीट कर दूँ, तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टेट को हम चाहते हैं कि डिलीट करना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरह से और रिमूव फील्ड कर देता हूँ इसको। जैसे मैंने रिमूव फील्ड किया, आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टेट है वो स्टेट का जो नेम है वो हट गया। सिटी वाइज भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, रीजन है, तो मैं यहाँ पे भी कुछ सेटिंग को देख सकता हूँ। इसको अगर रिमूव करना हो, जैसे मैंने ऐड करना चाहा, जैसे फील्ड को मैंने ऐड करना चाहा तो मैंने ऐड कर दिया। डिलीट अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम कस्टमर नेम को नहीं चाहते हैं कि हम कस्टमर नेम से चाहें, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ पे रिमूव फील्ड, हम रिमूव फील्ड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर का जो भी नेम है वो रिमूव हो चुका है। कितना आसान तरीके से। ऐड करने के लिए भी मैंने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप, और डिलीट करने के लिए मैंने कितना आसान से यहाँ पे क्लिक करो और रिमूव फिल्टर, रिमूव फील्ड, कितनी आसान तरीके से। अगर इसी तरह से वैल्यू में भी हम चाहते हैं कि पीसेस क्वांटिटी को हटा दें, पीसेस को हटा दें, इस पर के रिमूव फील्ड करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा फील्ड, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।